अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज और आज की आवेदन स्थिति क्या है। जी हाँ, आज बाल दिवस है, तो आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात और आपको ध्यान देना है, जब आज के दिन आप लोग पढ़ाई करते रहे होंगे स्कूल टाइम में अपने, तो आज के दिन आप स्कूलों में कुछ दुकान भी लगाते रहे होंगे, तो आज का दिन स्पेशल है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, सारी अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग के कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ, काफ़ी बच्चों को काफ़ी डाउट्स हैं। और एक और बात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, डीएलएड करके आप लोग टीचर कैसे बनेंगे। ठीक है, डीएलएड से लेकर शिक्षक भर्ती तक का सफर कैसा होगा, क्या जिन बच्चों की मेरिट कम है क्या उन बच्चों को नौकरी मिलना मुश्किल होगा। देखिए, आज इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिनकी मेरिट 180 होगी और किसी बच्चे की मेरिट 240 होगी। बाकी 200 से 220 में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन एक लो बच्चा एक हाई मेरिट पर बच्चा है, तो क्या मतलब अंतर पड़ेगा। ठीक है, नौकरी में सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन में जब बिहार करा रही है परीक्षा, तो यूपी में क्यों नहीं हो रही है। आपको पता है कितना बड़ा बवाल हो रहा है यूपी में। 66 घंटे बीत चुके हैं, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। ठीक है, देर रात अफसर पहुंचे फिर लौटे खाली हाथ। बुधवार देर रात डीएम कमिश्नर ने छात्रों से बात की, पर नहीं निकला नतीजा। देख सकते हैं दोस्तों, आप ही के साथी हैं। ठीक है ना, जो बच्चे यहाँ धरना दे रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट होंगे। और देखिए, इतनी बड़े स्तर पर धरना हो रहा है, और आप लोग सोचिए कि डीएलएड को लेकर काफ़ी दिन से कोई धरना नहीं हुआ, और आप लोग का एडमिशन में अगर लेट लतीफ़ी हो रही है तो सिंपल सी बात है कि मामला जो कोर्ट में गया है उस वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। और पीएनपी ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करे। आपके मन में एक सवाल होगा, अरे भाई हमारी स्टेट रैंक नहीं आ रही, पीएनपी लग रहा सो गई। ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक नई नोटिस को जारी किया गया है पीएनपी की तरफ से ही। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, यहाँ पर अभी डीएलएड का रिजल्ट 9 नवंबर को जारी हुआ था, और दोस्त इन बच्चों का स्कूटनी के लिए आवेदन 15 नवंबर से होना है। ठीक है, मतलब हर स्तर पर काम चल रहा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि लगता है कि पीएनपी भूल गई है, डीएलएड में एडमिशन लेना है। देखिए, जब मामला कोर्ट में थोड़ा होता है ना, तो समय लग जाता है। देखिए, अभी आप लोग कोर्ट चक्कर में पड़े नहीं हैं, तो फिलहाल आपका जो डीएलएड का एडमिशन है वो कोर्ट चक्कर में फंस गया है, इस वजह से इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। नहीं तो आप सोचिए यार, जहाँ पर कितने पहले आप लोग की स्टेट रैंक आने वाली थी। कब आने वाली थी पता है आपको? देख लीजिए यहाँ पर क्लियर, 16 अक्टूबर के दिन आपकी स्टेट रैंक आने वाली थी। चलिए, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, 25 अक्टूबर किया गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट क्या थी? 12, 12/4/16, तो 25/4/29 होता है ना। हमने आपको बोला था इस बीच में आपकी स्टेट रैंक आ जानी चाहिए थी, उस समय नहीं आ पाई, क्योंकि मामला फंस गया कोर्ट के चक्कर में। अगर कोर्ट चक्कर में ना पड़ता आपका मामला, तो काम थोड़ा तेजी से होता, और बीच में दीपावली पड़ गई, उधर छुट्टी हो गई, तो समय लग गया, इसलिए समय काफ़ी ज़्यादा लग गया। उसके बाद दोस्तों, स्टेट रैंक देखिए, जिन बच्चों की रैंक अच्छी रहेगी उनकी काउंसलिंग कैसी होती है, और जिन बच्चों की रैंक मान लीजिए 1,50,000 एक से लेके 2,40,000 तक है, उनकी कैसी रहेगी। और मान लीजिए आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बाकी आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक दिन में। पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3। पहले दिन 2 पेपर होगा, कौन कौन सा? बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। दूसरे दिन दोस्तों विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन। और तीसरे दिन हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। 1 2 3 दिन में आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चों की बैक लगती है, बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर 3 पेपर कौन देता है। आप लोग ग्रेजुएशन में होंगे, क्या एक दिन में विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन दिए कभी? ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ये इतना आसान भी नहीं होगा और उतना कठिन भी नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए जो सर्विसेज हैं जरा देखिएगा, कैंडिडेट सर्विसेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, नो योर रैंक, पे सीट अलॉटमेंट फी, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, आपको स्टेट रैंक अब डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया आपने कंप्लीट कर ली है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। पहला डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर, ये आप 10,000 पेमेंट करके आपको मिलेगी। 10,000 का पेमेंट कैसे होगा? 5,000 रुपये चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग के टाइम, और आपके मन का जब कॉलेज मिलेगा तो 5,000 और टोटल 10,000 हो गया। दूसरा दोस्तों, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म जो आपने भरा होगा उसका प्रिंट जो आपने निकाला होगा, ये वाला। ठीक है, ये डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर आपका नाम होगा, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, सारी कैटेगरी,
हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स होंगी, आपका एड्रेस होगा, ठीक है, आपकी फोटो लगी हुई, सिग्नेचर लगा होगा, ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, तीसरा नंबर आपका हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, चौथा नंबर 12वीं का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, पांचवा ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल, छठे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र, सातवें नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आठवें नंबर पर आपका लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी, नौवें नंबर पर आपका लगेगा शपथ पत्र, 10 नंबर पर लगेगा आपका आधार कार्ड, 11 नंबर पर आपका लगेगा फॉर्म भरते समय आपने जो भी आईडी दे रखी होगी वो, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं अपनी वीडियोस में, कुछ और आपके कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में करते हैं। देखिए सर, स्टेट रैंक कब तक आ जाएगी? देखिए, स्टेट रैंक क्यों नहीं आ रही ये आपको पहले पता चल गया, कोर्ट चक्कर में फंसा है, नहीं तो आने के लिए तो आज ही आ जानी चाहिए। देखिए, सारे प्रोसेस हो चुकी है, एक बात याद रखिएगा, आवेदन की डेट को एक्सटेंड इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि अब स्टेट रैंक जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा तुरंत आपका जारी हो जाएगा, तुरंत के तुरंत, ठीक है। वहां पर स्टे लिया जाएगा कि 12वीं पास छात्रों को मौका फिलहाल ना मिले, उसके बाद आपकी स्टेट रैंक जारी कर दी जाएगी। कब होगा काउंसलिंग? जैसे स्टेट रैंक अगर आ जाती है तो काउंसलिंग कल से होगी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरिट लिस्ट कहाँ से देखा जाएगा? मेरिट लिस्ट जहाँ से आपने आवेदन किया था, और हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है dledresult.com, उस वेबसाइट से सबसे पहले आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। वेबसाइट याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कॉपी में या कहीं पर, DELED रिजल्ट RESULT.com। डीएलएड से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो dledresult.com वेबसाइट ध्यान में रखिएगा। सर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लगेगा तो पूरे 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा? जी हाँ, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आप पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं या 1 में फेल होते हैं या 1 या 2 में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको 8 के 8 फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। सर, डीएलएड की मेरिट लिस्ट कब आएगी? ठीक है, ये समय बहुत कम है। देखिए, अब इसके लिए कोई अलग से नोटिस या कोई अलग से जानकारी आपको नहीं आएगी कि मेरिट लिस्ट आने वाली है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यूपी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में? प्लीज, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो। इन केस आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कुछ कॉलेज लखनऊ में जहाँ माइनॉरिटी के कॉलेज हैं वहां पर भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा बिना फॉर्म भरे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है। जैसे नॉर्मल आपकी फीस कितनी होती है? 41,000 पहले साल की, दूसरे साल की भी 41,000, मतलब 2 साल की कितनी हुई? 82,000। तो उस कॉलेज में आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आपको लगेगा कि आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। देख सकते हैं दोस्तों, छात्रों के सवाल आप यहाँ पर देखिए। बिहार में कुल 38 जिलों में, इनमें से 34 में होगी प्रारंभिक परीक्षा। यूपी में 6.25 लाख अभ्यर्थी हैं, 75 में से 41 जिलों में ही परीक्षा। बच्चों का कहना ये है कि जब बिहार में लगभग हर एक जिले में एग्जाम हो सकता है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अभ्यर्थी अड़े तो आयोग ने भी बंद कर दी बात, 3 छात्र नेता भेजे गए जेल, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। फिलहाल डेट एक्सटेंड अभी लगता है अब नहीं होगी। स्टेट रैंक और काउंसलिंग किसी भी वक्त जारी हो जाएगा, करेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के बाद होगी, फॉर्म में गलती तो करेक्शन नहीं होगा। और डायरेक्ट कॉलेज के लिए जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी 200 प्लस जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे, हमने आपसे एक बोला था कि वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएलएड से लेकर टीचर तक का आपका सफर कैसा रहने वाला है, क्या क्या होंगे कुछ सालों में। देखिए, जरा समझ लेते हैं इस वीडियो में अंत में, ठीक है। डीएलएड करके आप टीचर कैसे बनेंगे, क्या पूरा प्रोसेस होगा, कितने नंबर, क्या कैसे होना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। यूपी में शिक्षक भर्ती का नियम क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती, पीआरटी मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आती है वैकेंसी, तो यहाँ 1 to 5 शिक्षक भर्ती में नियम ये है, 40% आप लोग का एकेडमिक लगता है, मतलब 10% आपका हाई स्कूल का, 10% 12वीं का, 10% ग्रेजुएशन का और 10% डीएलएड का, ऐसे बना 40, और 60% आपका लगता है सुपर टेट का, ठीक है ये। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा सीटेट का या यूपी टेट का, तो ये दोस्तों यहाँ पर होता है जरूर एग्जाम, लेकिन इसको आप सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जो बच्चे आरक्षित वर्ग में उनको 82 नंबर, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से उनको 90 नंबर। अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया, कितने में से इतना नंबर लाना है? 150 में से, 100 में से मत सोचिएगा नहीं तो डर जाएंगे आप। 150 में से 82 या 90 नंबर आ गए, आप पेपर पास कर लिए, उसके बाद आप सुपर टेट की परीक्षा में एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। अगर ये मान लीजिए 150 में से आप लोग 100 नंबर भी लाते हैं सुपर टेट में,
तो कितने नंबर बनेगा आपको पता है ये? तो जो भी आप नंबर लाएंगे उसका 60% ही लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब 100 गुणे 60 कर देंगे भागे 150, एक जीरो से जीरो कटा, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 40। ये आपकी 40 एकेडमिक बन गई। कितने में से बनी? 60 में से। ठीक है, बाकी अगर आप इधर 30 नंबर ले आते हैं तो 40 और 30 हो जाएगा, मतलब मान लीजिए आपके एकेडमिक में 30 नंबर आ रहे हैं, तो ये हो गया 70 नंबर। एकेडमिक में कैसी मेरिट बनती है जरा समझ लीजिए। मान लीजिए आपके 10वीं क्लास में, 10th क्लास में मान लीजिए, ठीक है 10 लिखा है ना, मान लीजिए आपका 80% है तो इसका 10% लिया जाएगा तो 8 नंबर होगा। 12वीं क्लास में दोस्तों मान लीजिए आपका 90% है तो इसका, ठीक है 10% लेंगे तो 9। तो इस तरह आपकी एकेडमिक बनती है। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके 70% है तो इसका 7 नंबर आ जाएगा। और डीएलएड में मान लीजिए आपके 90 आराम से बन जाता है, तो 90 है, 90 है तो आपका कितना मिलेगा? 9 नंबर। तो 9 8 17, 17 में से अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में से 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33। ठीक है, प्लस इधर मान लीजिए 40 आ गया तो हो गया 73 नंबर। लेकिन नॉर्मली आपको बता दें इतने परसेंटेज होंगे नहीं काफ़ी बच्चों के। हाई स्कूल में 70 तो आराम से होंगे, 7 बन जाएगा, इंटर में 7 बन जाएगा, ग्रेजुएशन में 7 मान लीजिए, और डीएलएड में 9 नंबर। तो 7 तरीक 21 और 9 जोड़ देंगे 30। तो इस कंडीशन में भी आपके 30 बनेंगे, 40 उधर से, बस नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको जो डाउट होगा देखते हैं कमेंट में। एक और वीडियो बनाने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा। कितने नंबर पर, मेरिट पर आपके कितनी रैंक आएगी और कैसे पिछली बार एडमिशन हुआ था, सब कुछ हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।